दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में जनवरी की ठंड में जुलाई की गर्मी महसूस हो रही है। हर एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की जमीन पर अपना पसीना बहा रहा है। तो चलिए आज उसी दिल्ली की राजनीतिक इतिहास के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली विधानसभा का गठन 17 मार्च 1952 को पार्ट सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत पहली बार किया गया है। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और सरकार भी बनी। हालांकि 1 अक्टूबर 1956 को विधानसभा को उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि सरकार को वहां नष्ट कर दिया गया या फिर खत्म कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 1966 में विधानसभा की जगह एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना दी, जिसमें 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बंद हो गए। साल 1991 में संविधान में 59वां संशोधन कर दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई। साल 1992 में दिल्ली में परिसमन हुआ और 1993 में विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार बनाई गई। तब से दिल्ली में चुनाव होते आ रहे हैं। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। दिल्ली विधानसभा की उस समय में 48 सीटें थी, जिस पर चुनाव हुआ तब बीजेपी भी अस्तित्व में नहीं आई और केवल कांग्रेस का ही बोलबाला था। कांग्रेस ने पहले चुनाव में 36 सीटें अपने नाम कर ली थी। सोचिए, आज वही कांग्रेस, हालांकि वही तो नहीं है क्योंकि इसके बाद कांग्रेस में टूट हुए कई राजनीतिक पार्टी एक दूसरे से अलग हुए और अलग अलग दो कांग्रेस बनी। और आज अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव की रेस में खुद को लाने के लिए काफी संघर्ष करती हुई दिखती है, क्योंकि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। दिल्ली के पहले चुनाव में 6 सीटें ऐसी थी जिन पर 2-2 विधायक जीते थे। रेडिंग रोड, रहगर पुरा देवनगर, सीताराम बाजार, तुर्कमान गेट, पहाड़ी, धीरज बस्ती जुलाहा, नरेला और महरौली सीट से 2-2 सदस्य विधानसभा पहुंचे। इनमें से रेडिंग रोड ऐसी सीट रही थी जहां से जनसंघ के उम्मीदवार अमीन चंद जीते थे और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रफुल्ल रंजन भी विधानसभा पहुंचे थे। पहले चुनाव में 6 सीटों पर 12 विधायकों के जीतने के बाद से हर कोई चौंक गया था, लेकिन ये पहला और आखिरी ही था जब एक सीट पर 2-2 उम्मीदवार जीते। पहले चुनाव में कांग्रेस को भारी भरकम जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी जो थी उन्होंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दी थी। बताया जाता है कि साधारण पृष्ठभूमि के चौधरी ब्रह्म प्रकाश को आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान उन्होंने दिया था और ब्रह्म प्रकाश मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे और काफी सरल जीवन जिया करते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी सीएम आवास में वो नहीं रहे थे। ज्यादातर समय वो जनता के बीच रहा करते थे, लेकिन दिल्ली की इस वक्त की आम आदमी सरकार की अगर बात करें तो इसी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए शीश महल बनवा लिया था, जिसके लिए आज वो निशाने पर। बीजेपी जो आज इस चुनाव में सीधे मुकाबले में दिख रही है, उसकी सरकार 1993 में दिल्ली में बनी थी और इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद शीला दीक्षित की अगुवाई में 3 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी। आम आदमी पार्टी की ओर से पहली बार 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते। तब उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये सरकार 50 दिन भी नहीं चल पाई और 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल ने दोबारा सीएम पद की शपथ। 2020 में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। शायद इसी को राजनीति कहा जाता है। जिस शीला दीक्षित को दिल्ली के लिए बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में आज भी लोग याद करते हैं, उनकी पार्टी आज चुनाव की रेस में आने के लिए संघर्ष करती है। आम आदमी पार्टी आज के समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। देखना होगा कि दिल्ली की जनता का दिल किसे गद्दी सौंपता है। आम आदमी पार्टी फिर सत्ता पर आती है या फिर बीजेपी कमल खिलाती है या फिर गद्दी हाथ ले जाती है। 8 फरवरी को सब साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का आपने और मैंने ये इतिहास देखा, इससे इतना तय है कि जनता कब किसे अपने सिर पर बिठा ले और कब उसे जमीन पर ला दे, कहा नहीं जा सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।